हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज रियल नंबर्स का हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग फ्लो चार्ट पर देखे थे सबसे पहले यहाँ पे, तो उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चल रहा हूँ तो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट में एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने अदर पार्ट को, जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। तो इसमें क्या थ्योरम था, ठीक है, जो गॉस ने दिया था, ये थ्योरम हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। ये थ्योरम जो हम लोगों को मिला, ये थ्योरम जनरली दिया किसने, ये थ्योरम दिया हम लोगों को गॉस ने, ठीक है ना। मैथमेटिशियन थे, ठीक है, गॉस। इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, जितने भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन कंपोजिट नंबर्स को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि बात होता है एक्सप्रेस करने का। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, ठीक है ना। एक्सप्रेस करने के लिए, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास एक मेथड है, दो मेथड है, जिस दो मेथड में हम लोग सीखेंगे। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम अपने पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो दूसरा मेथड है, हमारा दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। इस फैक्टर ट्री मेथड से भी हम अपने कंपोजिट नंबर को, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे हम अपने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। फिर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है और फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। तो साथ साथ एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसका अगर मैं फैक्टर का बात करूं तो उसका फैक्टर्स हमेशा 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं 4, तो 4 का फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, 1, 2 और 4। तो ये 4 एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 6, इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। तो 6 का फैक्टर हमारा 1, 2, 3, 6 निकला, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो नंबर इटसेल्फ हो। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 और 2, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। उसी तरह से आप देख सकते हो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। तो आप देख सकते हो प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स के एग्जांपल है, तो इसका फैक्टर सिर्फ 2 दिख रहा है, और ये कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है, तो इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 336 एक कंपोजिट नंबर है फ्रेंड्स। अगर ये कंपोजिट नंबर्स हैं तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से इसको हमें तोड़ते चलना है, डिवाइड करते चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16। उसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर
अब 2 से नहीं जाएगा तो अगला कौन सा प्राइम नंबर इससे कट सकता है? 3, 3 7 जा 21 और फिर लास्टली 7, तो 7 1 जा 7। तब तक करते जाना है फ्रेंड जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आया। तो इस 336 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4, और फिर क्या है 3 इंटू 7। तो इस तरह से हम लोग 336 को लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये 2 कितना टाइम्स आया है फ्रेंड्स? 4 बार, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। तो आप देख सकते हो इस कंपोजिट नंबर 336 को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। देख सकते हो ये 2 क्या है, 3 क्या है, 7 क्या है, प्राइम नंबर्स, और इन प्राइम नंबर्स का पावर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंपोजिट नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के बारे में बताया गया था गॉस द्वारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये तरीका जो हुआ, ये तरीका हम लोगों ने बनाया विद द हेल्प ऑफ ये हम लोगों ने किया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है फ्रेंड्स? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नंबर दे देगा आपको कंपोजिट नंबर, और उस कंपोजिट नंबर को बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इस तरह से लिख सकते हो। चलिए उसी तरह से इसी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड। चलिए फैक्टर ट्री मेथड। तो ये फैक्टर ट्री मेथड क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। चलिए इसी 336 को हम फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे कैसे होगा। देखिए फैक्टर ट्री मेथड बोलने का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 336 को मान लिया ये हमारा कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम फैक्टर ट्री मेथड क्यों पड़ा? इसको हम बोल रहे हैं रूट, ठीक है ना। ये ट्री का क्या है? रूट है, और इस रूट का 2 ब्रांच होगा, ठीक है ना। तो एक ब्रांच होगा हमारा प्राइम नंबर, और दूसरा ब्रांच होगा जिससे ये 336 कट जाएगा। देखिए अगर इसको डिविडेंट बोल सकते हो तो ये डिवाइज़र होगा और ये कोशेंट होगा। ये क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा डिवाइज़र होगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा कोशेंट होगा, और ये हम मान कर चल रहे हैं हमारा क्या है? डिविडेंट है, ठीक है ना। तो आप सोचो कि डिवाइज़र हमको रखना है एक प्राइम नंबर, और जिस प्राइम नंबर से कितना बार में ये 336 कट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हमेशा करेंगे प्राइम नंबर से स्टार्ट उठाते हैं, मान लेते हैं 2। तो 2 से कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स? तो 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12, और 1 बच गया 2 8 जा 16, ठीक है ना। अब हो गया ये हमारा पहला प्राइम नंबर जिसके चलते ये चीज़ हमारा कटा, ठीक। अब जो हमारा क्वोशिएंट होगा फिर से अब उसको हम क्या बना देंगे? ये हमारा डिविडेंड किसका काम करता है फ्रेंड्स? रूट का, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है ब्रांच, ठीक है ना। तो ये ट्री का रूट है, ये ट्री का क्या है? ब्रांच है। अब जो क्वोशिएंट होगा, अब ये नेक्स्ट टाइम फिर से बन जाएगा रूट, मतलब ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो अगर ये अब डिविडेंड है तो अब इसका डिवाइज़र और इसका क्वोशिएंट हम ढूंढेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिवाइज़र ये हो गया, इसका क्वोशिएंट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू करते चलना है। थोड़ा सा लंबा जाएगा तो एक काम करता हूँ, मैं छोटा करके फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा नंबर था 336, जिसको मैंने बोला डिविडेंड, जिसको मैंने बोला रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। और ये हमारा है ब्रांच, जहाँ ब्रांच हमारा एक डिवाइज़र होगा और एक क्या होगा फ्रेंड्स? क्वोशिएंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रांच है, ठीक है ना, ये हमारा ब्रांच है। तो हमारा ये डिवाइज़र प्राइम नंबर होगा और क्वोशिएंट, चलिए देखते हैं क्वोशिएंट कोई नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आएगा। तो ये आया था 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अब देखिए
इस कोशेंट को फिर अब हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे अपना डिविडेंड, मतलब इसको हम मानेंगे अपना रूट। ठीक है, अगर ये रूट है तो इसका फिर से 2 ब्रांच होगा, तो हमारा ये पहला ब्रांच और ये हमारा दूसरा ब्रांच। ठीक है, अब देखिए फिर आप सोचिए कि 168 कौन से प्राइम नंबर से कटेगा, तो ये हमारा मान के चलो डिवाइज़र, अब ये हो जाएगा हमारा कोशेंट नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, मतलब इस बार हमारा ये ब्रांच बन गया। ठीक है, चलिए फिर से दूसरा बार लेते हैं। डिवाइज़र हमेशा एक प्राइम नंबर होगा, चलिए डिवाइज़र मान के चलते हैं, प्राइम नंबर 2 से फिर कट रहा है, तो 2 8 × 16 एंड 2 4 × 8। ठीक है, चलिए फिर से हमारा अब क्या हो गया, ये कोशेंट आया। अब इस कोशेंट को हम फिर से क्या मानेंगे फ्रेंड्स, तो इस कोशेंट को हम फिर से मानेंगे डिविडेंड, मीन्स ये हमारा अब कहलाएगा रूट। अब इस रूट का फिर से क्या होगा, ब्रांच बनेगा। चलिए इसका ब्रांच हम फिर से बनाते हैं, तो ये हमारा एक ब्रांच बन गया, ये हमारा दूसरा ब्रांच, ये हमारा ब्रांच है जहाँ हमारा एक ब्रांच क्या होगा, डिवाइज़र होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, कोशेंट होगा। चलिए फिर से डिवाइज़र अब हम रखने की कोशिश करते हैं, एक प्राइम नंबर किससे कट जाएगा, 2 से, तो 2 4 × 8 एंड 2 2 × 4। ठीक है, यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है तब तक हमें 1 ना मिल जाए। चलिए अब फिर से ये कोशेंट हमारा क्या बन जाएगा, रूट, इट मीन्स ये बन गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो इस डिविडेंड का फिर एक डिवाइज़र होगा, ठीक है, और एक कोशेंट होगा, इट मीन्स ये हमारा अब कहलाएगा ब्रांच, इट मीन्स ये हमारा डिवाइज़र और ये हमारा बन गया कोशेंट। ठीक है, चलिए फिर से डिवाइज़र अब रखने की कोशिश करो कोई इवन नंबर, तो 2 से, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। अब फिर यही कोशेंट अब क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, रूट, इट मीन्स ये हमारा अब हो गया डिविडेंड और इसका फिर से क्या होगा, एक डिवाइज़र और एक कोशेंट, मतलब हमारा ब्रांच। ठीक है, ये हमारा फिर से एक ब्रांच बन गया, ये हमारा हो गया डिवाइज़र, ये हमारा हो गया कोशेंट। चलिए फिर से डिवाइज़र अब रखने करो कोई प्राइम नंबर, तो चलिए किससे कट सकता है, 3 से, तो 3 7 × 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप, इतना के बाद फिर से ये कोशेंट हमारा क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, जो हमारा डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, और इस डिविडेंड का मान लो ये हमारा 7 आया था ऐसा। ठीक है, ऐसे ऊपर कुछ था, है ना, यहाँ तक मान लीजिए हम लोग अपना स्टेप कर चुके थे। ये हमारा डिवाइज़र था, ये हमारा कोशेंट था जिसको हम लोगों ने बोला था रूट। अब इसको रूट मानेंगे, मतलब ये हमारा डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, अब इस रूट का फिर से क्या करेंगे, ब्रांच तोड़ेंगे, तो फिर से हमारा ब्रांच आएगा जिसमें से एक हमारा होगा कौन, डिवाइज़र, और एक हमारा होगा कौन, कोशेंट। ठीक है, चलिए जिसको हम ब्रांच के नाम से जान रहे हैं, है ना। फिर से अब देखो डिवाइज़र कोई क्या रखना है, प्राइम नंबर, तो कौन सा प्राइम नंबर से आ जाएगा, तो 7 से, 7 1 × 7। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोशेंट आपको 1 मिल जाए, हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा जैसे ही कोशेंट 1 मिला, हम स्टॉप हो गए, इट मीन्स अब इससे ज़्यादा हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जितना भी आपको डिवाइज़र दिख रहा है, जितना भी डिवाइज़र आपको दिख रहा है, सारे डिवाइज़र को आप उठा लो, तो हम बोल सकते हैं 336 को हम अब क्या लिख सकते हैं, सारे डिवाइज़र को उठा लो, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4, उसका फिर क्या है फ्रेंड्स 3, और फिर क्या है 7, तो 3 × 7, इट मीन्स 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1 × 7 का पावर 1। तो 336 को हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हैविंग सम इंटीग्रल पावर्स रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं इस मेथड का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस मेथड का नाम है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्यों नाम पड़ा, रूट ब्रांच, फिर रूट ब्रांच, रूट ब्रांच, ऐसे करते करते जाएंगे तब तक जब तक हमें कोशेंट 1 न मिल जाए। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है फ्रेंड्स फैक्टर ट्री मेथड। और इसी फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे हम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारा था फ्रेंड्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फटाक से इन चीज़ों का नोट्स बना लें फ्रेंड्स, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब आगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यहाँ हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के नंबर्स का किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास 3-4 नंबर्स दिए गए हैं, उन तीन चार नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उस एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एलसीएफ क्या है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। नाम के पीछे मत जाइए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। मान लीजिए ए बी सी और डी हमारे पास कोई नंबर्स दिए गए हैं और उन ए बी सी डी नंबर का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एचसीएफ। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? एचसीएफ। हमारे पास मान लीजिए 4 नंबर्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। इस 4 नंबर्स का बोलने का मतलब ये 4 कंपोजिट नंबर्स मान लो हमारे पास दिए गए हैं और इन 4 नंबर्स का हमें बोला गया है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला ए नाम का फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको हम प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह से बी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। सेम उस तरह से सी का और डी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना। फिर क्या बोला गया है? जैसे ही हम लोग उसको लिखेंगे उन चारों नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो उन चारों नंबर में हम चेक करेंगे कि हमारा लिस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर कौन सा इन्वॉल्व है उसमें। तो जो हमारा लिस्ट पावर उन चारों में कॉमन होगा, ठीक है ना, लिस्ट पावर जो उन चारों में क्या होगा? कॉमन होगा, वही लिस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, ए बी सी और डी का, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो जब हम इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे। उसी तरह से सेम एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है आपका ए बी और सी डी, ये 4 नंबर्स का अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। ए बी सी और डी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सबको प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जो भी हम लोगों ने किया था, देखा था। अब एलसीएम में क्या करना है? उन चारों में से हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर उसमें इन्वॉल्व है। तो जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स उन चारों में इन्वॉल्व होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमें बोला गया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर का हमें बोला गया है एलसीएम या तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ फाइंड आउट करने बोला, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो सबसे पहला काम आपको एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, सबसे पहला काम क्या है? जो भी नंबर्स आपके पास दिए गए हैं उस नंबर का आप क्या करो? उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। चलिए सबसे पहला वही काम करते हैं। इसका सॉल्यूशन पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 25 का रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो 5 × 5 इट मीन्स 5 का पावर 2। उसी तरह से दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारे पास 2 5 2 0, तो इसको अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25 0, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 से तो 2 25 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 6 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 ज़ा 21 एंड लास्ट 7 1 ज़ा 7। तो आप देख सकते हो इस 2 5 2 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो देख सकते हो 1 2 3 बार 2 आया है, तो 2 × 2 × 2 एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा से बड़ा क्रम में।
फिर 3 आया है 2 बार तो 3 इंटू 3, फिर 5 आया है 1 बार तो 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है। 2520 को भी हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। और तीसरा कौन है फ्रेंड्स, तो तीसरा है हमारा 54, तो 54 को भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से 54 को भी एक्सप्रेस कर लेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये तीनों नंबर्स को हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने HCF LCM पे। हमें मान लीजिए HCF फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा समझिए पहले चीज़ को। क्या करना है, पहले ये चीज़ चेक करो आप कि इस सब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या दिख रहा है। तो ये दिख रहा है, उसके बाद कौन दिख रहा है, ये, और उसके बाद ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ चेक करो कि हमें सब का बेस मिलाना है। बेस मिलाना बोलने का मतलब यहाँ 2 3 5 7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 और 3 है, 5 7 नहीं है, ठीक है। उसी तरह सिर्फ यहाँ 5 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है। तो हम क्या करेंगे, सब का बेस मिलाएंगे। बोलने का मतलब हम अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, हम अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे इन सब का बेस मिला करके। मतलब यहाँ 2 3 5 7 है, यहाँ 2 3 है, 5 7 मिसिंग है, यहाँ सिर्फ 5 है, 2 3 7 मिसिंग है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने लिखा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। 5 7 मिसिंग है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। तो मिसिंग है तो क्या इसको मैं 5 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 लिख सकता हूँ। देख सकते हो 5 का पावर 0 मतलब 1, 7 का पावर 0 मतलब 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके जैसा ये बन गया। उसी तरह से इसको बनाना है, तो यहाँ पे 2 3 7 नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0। देख सकते हो सब का वैल्यू 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इससे फ़ायदा हुआ ये कि सब का बेस आप देख सकते हो मैच कर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना है HCF। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 25 2520 एंड 54, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, HCF का तरीका पे ध्यान दो। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ABCD। इस ABC, ये हमारे पास मान लीजिए ABC है, 3 नंबर से ABC, इसका जो भी प्राइम फैक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो करने के बाद हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में जो हमको दिख रहा है, इन तीनों में आप चेक करो कि सबसे लिस्ट कौन है, सबसे लिस्ट कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 में देखते हैं, सबका 2 देखो आप ध्यान से, इसका 2 का पावर 0, इसमें 2 का पावर 3, इसमें 2 का पावर 1। तो इस 2 का पावर में सबसे लिस्ट पावर कौन है, तो सबसे लिस्ट पावर है 2 का पावर 0, तो हम लोगों ने पहले लिख दिया 2 का पावर 0 इंटू। अब आते हैं 3 पे, यहाँ है 3 का पावर 0, यहाँ है 3 का पावर 2, यहाँ है 3 का पावर 3। सबसे लिस्ट क्या है फ्रेंड्स, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर आते हैं 5 पे, तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0। सबसे लिस्ट क्या है फ्रेंड्स, 5 का पावर 0। उसी तरह से आते हैं 7 पे, तो इसमें सबसे लिस्ट 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 में सबसे लिस्ट क्या है, 7 का पावर 0। तो आप देख सकते हो 2 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 0 का मतलब 1, 5 का पावर 0 का मतलब 1, 7 का पावर 0 का मतलब 1। इट मीन्स सब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना मिलेगा, 1। इट मीन्स हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 25 2520 एंड 54 कितना होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। इसीलिए मैंने बेस सबका सेम किया ताकि कॉमन निकालने में हमको आसानी हो। और यहाँ बोला था लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ABCD। तो यही लिस्ट पावर्स हैं हमारे जो इसमें इन्वॉल्व है, जो सब में कॉमन है। इस तरह से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपको LCM फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है 25 2520 और 54 का, तो LCM में देखो फ्रेंड्स क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप सबका ग्रेटेस्ट चेक करना है। तो पहले 2 में ग्रेटेस्ट चेक करो, फिर 3 में, फिर 5 में और फिर 7 में। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1 में सबसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
इंटीजर क्या है, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इंटीजर 2 का पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। उसके बाद फिर 3 पे चेक करो, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 3 का पावर 3। उसी तरह से 5 का चेक करो, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0 में सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स, तो 5 का पावर 2। उसी तरह से लास्ट 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 में सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स, 7 का पावर 1। चलिए इन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 3 मतलब 27, 5 का पावर 2 मतलब 25 और 7 का पावर 1 मतलब 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 करोगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20 मतलब 200, 200 इंटू 7 करोगे फ्रेंड्स तो 1400 आएगा, और 1400 इंटू कितना करना है, 27। तो एक काम करता हूँ, 14 इंटू 27 कर देता हूँ, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 8 17 3 3 7 8 आया और 2 0 था, तो 3 7 8 0 0, ये हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स हम एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर आप ये समझ गए हो तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आप पहले इस चीज़ को अच्छे से बना लो, समझ लो, फिर एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। जल्दी से लिख ले फ्रेंड्स, पॉज करके वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान देना है, मान लेते हैं इस बार कुछ नंबर्स और होंगे जिसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा या एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। मान लेते हैं इस बार नंबर्स है हमारा 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29। हमें बोला गया इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। चलिए बाय प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 17 1 ज़ा 17, इट मीन्स 17 को हम लिख सकते हैं 17 का पावर 1। उसी तरह से दूसरा क्या, 23, तो 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 23 1 ज़ा 23, इट मीन्स 23 को हम लिख सकते हैं 23 का पावर 1। चलिए तीसरा आते हैं, हमारा तीसरा कौन है, 29, तो 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 29 1 ज़ा 29 मतलब 29 को हम लिख सकते हैं 29 का पावर 1। चलिए ये पहला काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या बताए, मैंने क्या बताया, तीनों का बेस सेम करना है। इसमें 17, 23 और 29 दिख रहा है, अगर 17 है तो इसके अलावा क्या क्या मिसिंग है, तो देख सकते हो 17 तो है बट 23 और 29 इसमें मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 का पावर 1, 23 का पावर 0 इंटू 29 का पावर 0। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ 23 तो है बट बेस मिलाने के लिए सबका इसमें मिसिंग क्या है, तो 17 और 29। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 17 का पावर 0, 23 का पावर 1 और 29 का पावर 0। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ 29 का पावर 1 है तो मिसिंग क्या है, सेम बेस बनाने के लिए 17 और 23। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 17 का पावर 0 इंटू 23 का पावर 0 इंटू 29 का पावर 1। आप देख सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा सारा का सारा बेस सेम हो चुका है। अब जब सारा का सारा बेस सेम हो चुका है तो हमें फाइंड आउट करना था एचसीएफ। तो हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ किसका, 17, 23 और 29 का। तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ढूंढेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, चलिए 17 में तीनों में देखो, 17 में सबसे लिस्ट पावर कौन है, तो 17 का पावर 0। नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट ढूंढेंगे क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट कॉमन पावर विच आर इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, चलिए उसी तरह से 23 का पावर 0, 23 का पावर 1 और 23 का पावर 0 में सबसे छोटा क्या है, 23 का पावर 0। फिर 29 में देख लो, 29 का पावर 0, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1 में सबसे छोटा 29 का पावर 0। सबका वैल्यू 1 1 1, इट मीन्स एचसीएफ कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 हो चुका है। चलिए आते हैं एलसीएम पे। तो नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स बट हम लोग ढूंढेंगे क्या, हम लोग ढूंढेंगे हाईएस्ट पावर जो कि इन्वॉल्व होगा इसमें कॉमन। ठीक है ना, चलिए 17 का पावर 1, 17 का पावर 0 और 17 का पावर 0 तीनों में क्या है हाईएस्ट, 17 का पावर 1। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 17 का पावर 1।
आगे बढ़िए, 23 का पावर 0, 23 का पावर 1, 23 का पावर 0, सब में सबसे बड़ा 23 का पावर 1। पावर पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, 29 का पावर 0, 29 का पावर 0 एंड 29 का पावर 1, इट मीन्स 29 का पावर 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ प्राइम नंबर्स में इन्वॉल्व जो है वो हमारा ये आया। तो इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इट मीन्स 17 इंटू 23 इंटू 29 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 23 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21, 7 2 = 14, 15 16, 1 3 = 3, 1 2 = 2, इट मीन्स 193। तो 391 में आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 29 को। तो 391 मल्टीप्लाइड बाई 29, तो 9 1 = 9, 9 9 = 81, 9 3 = 27, 27 प्लस 8, तो 27 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो फ्रेंड्स आएगा 35, ठीक है। 27 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 35। उसी तरह से 2 1 = 2, 2 9 = 18, 1 कैरी जाएगा, 2 3 = 6 7, तो ये आ गया 9 3 3 1 7 3 10 प्लस 11, ये हो जाएगा 1 1 3 3 9। तो हमारा एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स? तो हमारा एलसीएम आया 1113339 और हमारा एचसीएफ कितना आया? 1। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो आप फटाक से इन चीज़ों को लिख लें। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है, फैक्टर ट्री मेथड के बेसिस पे किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ देखा। साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ये समझ गए हो तो फिर नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ हम लोग अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि एचसीएफ, एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख ले, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें यहाँ देखना है कि रिलेशन क्या है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स विद देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, मान लो फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी नाम के। ये दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स कैसे हैं? दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो मान लो ये ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस रूल के हिसाब से क्या बोला गया है कि एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, वो जो होगा हमेशा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब अगर ए और बी नाम का दो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास दिया गया है तो उन दोनों नंबर्स का आप एलसीएफ निकाल लो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कैसे निकलता है, उन्हीं दोनों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लो, और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेकर के प्रूव करते हैं। मान लेते हैं इसका प्रूफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मान लेते हैं लेट a = 24 एंड b = 16। a = कितना है? 24 और b = कितना है? 16 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस a और b का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर हमें ये चीज़ प्रूव करना है तो हमें एचसीएफ चाहिए, एलसीएम चाहिए और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल बोला गया एचसीएफ इंटू एलसीएम जब करोगे इन दोनों नंबर्स का तो आपको इसका जो रिजल्ट है सेम रिजल्ट दिखेगा जब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे। इसका मतलब क्या? ध्यान दीजिए। तो हमें इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एचसीएफ का रिक्वायरमेंट है, एलसीएम का रिक्वायरमेंट है और इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने सिखाया कि किसी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं 24 का क्या करूँगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो हमारे पास 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखने के लिए इस टाइप से लिख सकते हैं।
तो रिजल्ट आया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेकेंड नंबर जो हमारा कौन सा है 16, तो 16 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम बोल सकते हैं 16 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का पावर 4। चलिए अब मैंने क्या बताया था, दोनों को सेम बेस बनाना है। बोलने का मतलब यहाँ 2 3 है लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है, 3 नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0। ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0। देखिए दोनों सेम हो चुका है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं अब SCF का, ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर SCF ऑफ 24 एंड 16 आप फाइंड आउट करते हो, यही दो नंबर्स हैं ना जिनका हम SCF फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो 24 और 16 का अगर आप SCF फाइंड आउट करना चाहते हो तो याद करो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, अगर आपको SCF फाइंड आउट करना है तो हम लोग देखते हैं लीस्ट कॉमन जो भी प्राइम लीस्ट कॉमन पावर्स ऑफ प्राइम जो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें लिस्ट क्या है, चलिए 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में लिस्ट क्या है फ्रेंड्स, तो 2 का पावर 3। उसी तरह से 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 में लिस्ट क्या है, 3 का पावर 0। तो 2 का पावर 3 8 इंटू 3 का पावर 0 1, इट मीन्स SCF कितना हो गया 8। उसी तरह से LCM का अगर बात किया जाए तो 24 और 16 का LCM क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो हमारा हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होगा इसमें है ना, तो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व कौन है, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में हाईएस्ट कौन है फ्रेंड्स, 2 का पावर 4। 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 में हाईएस्ट कौन है फ्रेंड्स, तो 3 का पावर 1। तो आप देख सकते हो 2 का पावर 4 मीन्स 16 और 3 का पावर 1 मतलब 3, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि SCF कितना आया 8 आया और LCM कितना आया 48 आया। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखा गया है, ये रिलेशन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये सही है या गलत। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने का मतलब क्या है, हम लोग LHS चेक करेंगे। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ वेरीफाई करना होता है तो हम LHS और RHS के बेसिस से वेरीफाई करते हैं। तो LHS क्या है फ्रेंड्स, SCF ऑफ AB बोलने का मतलब 24 और 16। तो 24 और 16 का SCF इंटू LCM ऑफ 24, 16। तो SCF कितना आया फ्रेंड्स, तो SCF आया 8 और LCM कितना आया 48। तो 48 इंटू 8 करोगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 8 8 = 64। ठीक है ना, और 8 4 = 32 प्लस 6 38। इट मीन्स LHS हमारा कितना है फ्रेंड्स 384। चलिए RHS देखते हैं फ्रेंड्स। RHS क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू B। तो A इंटू B बोलने का मतलब A क्या है फ्रेंड्स, तो A है हमारा 24 और B हमारा क्या है फ्रेंड्स 16। चलिए अब 24 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो देखो कितना आता है, 6 4 = 24, 6 12 प्लस 2 14, 1 4 = 4, 1 2 = 2, इट मीन्स 4 8 3 384। तो आप देख सकते हो हमारा RHS भी कितना आया है, 384 आया है। तो अगर LHS और RHS हमारा सेम आ गया, मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा कि हेयर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया है फ्रेंड्स, RHS आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। इट मीन्स SCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारा रिजल्ट सही है। अब एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी ये रिजल्ट 3 नंबर्स के ऊपर वैलिड नहीं होता। अगर यहाँ A B और C 3 नंबर हो तो आप सोचोगे कि SCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC बराबर A इंटू B इंटू C हो जाए, तो जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। याद रखिएगा ये कितना के लिए वैलिड है, सिर्फ 2 के लिए। तो नोट में यहाँ एक चीज़ लिख लेना आप कि दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये रिजल्ट जो है, ये रिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ वैलिड है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, 3 के लिए रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन कैसे दे सकता है फ्रेंड्स, ध्यान सुनिएगा। इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए। इस रिलेशन में कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स बोलने का मतलब पहला पैरामीटर है SCF,
ठीक है ना। क्या अननोन हो सकता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। पहला पैरामीटर कौन है, HCF, दूसरा पैरामीटर कौन है, LCM, तीसरा पैरामीटर कौन है, A, और चौथा पैरामीटर कौन है, B। तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, मतलब इन चारों में से किसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। कब, इनमें से कभी 3 आपके पास दिया गया, मतलब अगर आपके पास HCF दिया गया हो इन्हीं 2 नंबर का, LCM दिया गया हो इन्हीं 2 नंबर का, और A दिया गया हो, तो आपसे पूछेगा बताइए B क्या होगा। जब 3 चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो इस रिलेशन से आप B फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरह से मान लो आपके पास A दिया गया है, B दिया गया है, LCM दिया गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो इस रिलेशन से। तो कोई भी 3 चीज़ यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल हो और कोई एक चीज़ पूछा जा रहा हो, तो इसके बेसिस पे, इस रिलेशनशिप के बेसिस पे आप आसानी से वो 4th पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बिना किसी टेंशन। कितना काम हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर HCF दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है और आपसे LCM निकालने के लिए बोला गया, तो अब इतना करके LCM मत निकालना, चुपचाप इस रिलेशन में बैठाना, आपको LCM मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारे लेक्चर का, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो आज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है हर चीज़, तो आप खुद भी ट्राई ले सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो इस चीज़ों को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सब चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, बिकॉज ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा फील दिलाता है, एक अच्छा फीडबैक हमारे लिए होता है, क्योंकि आपको पसंद आता है तो आप उस चीज़ को लाइक करते हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।